फिर से पढ़ ले रहा है। 10 में कंफ्यूजन कल हो रहा था, है कि नहीं। तो लिखा है, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, 10वां है। अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए ये वचन बोले। 11वां है, श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य है। मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। ये इसी की तरह ही आ रहा है। तो देख रहे हैं, हे भारतवंशी धृतराष्ट्र। अब धृतराष्ट्र को संजय बता रहे हैं। संजय वहां युद्ध की सारे दृश्य को, उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, तो उनको वहां आंखों देखा हाल आते हैं, जो जैसे क्रिकेट मैच चलता रहता है तो डायरेक्ट टेलीकास्ट वो उस समय संजय कर रहे थे। तो उन्होंने उस वक्त जो स्थिति देखी, अब उसको संजय क्या बोले हैं, धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, भारतवंशी धृतराष्ट्र। अच्छे संबोधन देते हैं, भारत के वंश के धृतराष्ट्र। अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए, अंतर्यामी शब्द बोला है। शब्द जो भी है सबके बड़े अर्थ हैं। अंतर्यामी का अर्थ क्या समझते हैं आप लोग? हम्म? हाँ, अंदर की बात जानते हैं। इस वक्त जो ये शब्द खास प्रयोग किया है, हर शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ है। क्यों बोल रहे हैं अंतर्यामी श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए ये वचन कहते हैं। अब अंतर्यामी ने क्या देखा, अंदर मन की क्या देखी, अर्जुन के अंदर की मन की बात देख रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जैसे अभी ये बोल रहे थे कि हमें शरणागत होने नहीं आता। अब इससे पिछले वाले श्लोक में उन्होंने कितना अर्जुन की तरह मजे से बोल रहा है कि मैं आपकी शरणागत हूं, मुझे सत्य असत्य का ज्ञान नहीं है, मैं अविद्या में हूं, आप मुझे मार्गदर्शन करिए, मैं शरणागत हूं। अब शरणागत जब हो गया है, आप जिसको क्वेश्चन, किसी के ऊपर जब आप विश्वास करते हैं, शरणागत माने है जो अब वो बताए, विद्या अविद्या सत्य असत्य जो बताए वो आपको मानना है, आप मानने के लिए तैयार हैं, है ना? एक तरफ तो शरणागत है और दूसरी तरफ देखें अंतर्यामी, दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए अर्जुन क्या बोल रहा है, कहता है कि अब मैं सीधा निर्णय दे दे रहा है। आप पूछ रहे हैं तो उनका आंसर तो सुनिए। गुरु से लोग बोल तो देते हैं कि हम शरणागत हैं, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा, जैसे आप चलाओगे, भजन बड़े जाए गा लेंगे, जैसा तो जहां चले चलेगा वहां मैं चलूंगा। पर मजेदार बात है, पूछिए जहां ले चलेंगे चलोगे? इफ एंड बट्स आ जाएंगे उसी समय। बच्चा रो रहा है, वो एग्जाम दे रहा है, वो बेड पे है, कैसे जाए, क्या हो गया, वो उसको टांग टूट गई है, इसका ये हो गया है। शरणागत मुख से बोलता हुआ, ये जो अर्जुन के ऊपर जो हंसे हैं, हंसते हुए, बताओ हंस भी कब रहे हैं? इतना जब युद्ध के मैदान में कोई हंसता है? आप किसी की युद्ध लड़ाई देखें, आप हंसेंगे? शोक में है अर्जुन। आप किसी शोक सभा में जाएं और किसी का कुछ तकलीफ हुई हो, किसी का कोई चला गया, उस शोक में आप हंसेंगे? और श्री कृष्ण भगवान इतने बड़े और हंस रहे हैं। ये शब्द जो बोला, हंसना भी एक मतलब है उनका, उनके हंसने का भी औचित्य। आप लोग हंसते हैं व्यर्थ, कभी भी कहीं पे भी व्यर्थ मत हंसा करिएगा। मजाक बनाते हुए हंसना, किसी के ऊपर किसी का मजाक बना रहे हैं, हंस रहे हैं, की को।
गलत बात में हंसना ये बिल्कुल सही नहीं होता है। इसमें तो बिल्कुल गलत लग रहा है कि कृष्ण हंस रहे हैं युद्ध के मैदान में, और बोल भगवान रहे हैं, अंतर्यामी श्री कृष्ण भगवान। पर वो भगवान है, अंतर्यामी है, वो किसके ऊपर हंस रहे हैं? अर्जुन के ऊपर। अब शोक करते हुए व्यक्ति के ऊपर क्यों हंस रहे हैं? शोक करते हुए क्यों हंस रहे हैं? कारण क्या है कि एक तरफ तो शरणागत हुआ, आंसर दो, क्वेश्चन पूछ रहा है कैसे हो, क्या करें, युद्ध करें, क्या करें, दुविधा में है। मुझे युद्ध, ये सब अपने प्रियजन है, उनके साथ मैं युद्ध कैसे करूं? माने क्या है, पंडितों की बातें करता है और कर क्या रहा है, अपना डिसीजन दे दिया, मैं युद्ध नहीं करूंगा। जैसे निढाल पीछे रथ में जाके बैठ गया, लेट गया। ये मन की चतुराई होती है। गुरु के पास भी आएंगे, पर करते अपने मन की हैं। डिसीजन उनका अपने भीतर पहले से ही तैयार होता है। हम रोज बोलते हैं यहाँ पे, प्रश्न जो पूछते हैं ना, उनके आंसर भीतर से तैयार होते हैं। अभी आप क्वेश्चन पूछेंगे, जब आपकी मर्जी के मुताबिक गुरु आंसर दे रहा है, तब तो बड़ा सिर हिलेगा, बढ़िया। और आपका जो आंसर भीतर से रेडी है ना, तो बोलेंगे तो हाँ, ठीक नहीं कह रहे, ऐसा थोड़ी ना हो सकता। कोई मर जाएगा, रोएंगे नहीं? ये तो बोलते हैं रो ही नहीं। वो बोलेंगे मृत्यु है ही नहीं, अभी आगे चलेगा, है कैसे नहीं? बोलता है पर मन मानता नहीं है। अपना डिसीजन दे के लेट गया, क्या शरणागत हुआ? अभी तो बोला ही नहीं कृष्ण ने कि युद्ध करना है कि नहीं, वो तो अपना निर्णय दे दिया, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये साधक की, शिष्य की मनोदशाएं होती हैं ऐसी। ये साधक की दृष्टि बता रहा है कि कैसा होता है, और है पूरा अनिश्चय में। निश्चय नहीं है उसको भीतर, पर बात ऊपर से क्या पूरी निश्चय की करता है, मैं तो युद्ध करूं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। पूरा निर्णय दे देता है, निश्चय की बात कर रहा है। कैसी मजेदार बात है। गुरु को नीचे कर देते हैं। अभी तक भी वो भीतर से भले बोल भरे रहा है कि मैं आपके चरण में हूं, पर मान वो सारथी ही रहा है, मान वो सखा ही रहा है। जैसे बचपन से चला है, भीतर से पूरी तरीके से नहीं बोला। बाहर से बोले गुरु जी, हाँ जी भगवान, आप भगवान है, बोलता है मन, मानता नहीं। दशा दिखाते हैं धीरे धीरे अनिश्चय की। ये मनुष्य का परमात्मा में, गुरु पे भरोसा नहीं होता कि वो हमें सही आंसर देंगे। पूछ भले रहे हैं, पर आंसर देंगे कि नहीं देंगे? वो तो बड़े मजे से एक जगह लिखा था, अगर भगवान कृष्ण भी आ जाए तो उनसे भी बहस करेंगे। गीता में तो ये लिखा, आप ये बोल रहे हैं। भले उस समय की स्थिति के हिसाब से कृष्ण कुछ और बोल रहे हो, बोले गीता में तो ये लिखा था। यहाँ के आकर भी ऐसे ही बोलते हैं, ग्रंथ साहब में तो ये लिखा था, कुरान में ये लिखा है, इसमें ये लिखा है। कहीं ना कहीं मन अपनी बात करवाता है। भगवान के साथ मंदिर में भी जाएंगे ना, भगवान आपको पता है ना नौकरी नहीं है, आप दिला दीजिए। भगवान को पता नहीं है कि नौकरी है। भगवान के सामने खड़े हो और बोलेंगे आपको पता नहीं, भगवान नौकरी दिला दी। मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है, करा दीजिए। उसको मालूम नहीं है कि आपके बेटे की शादी नहीं हो रही है, बेटी की शादी नहीं हो रही है। हाँ, बड़ा हंस। कैसी भाषा है आप लोगों की, कैसी भाषा बात करते हैं ना। ये स्पेशल चीज है, ये 10वें में इसीलिए हंसने वाली बातें है गा रहा है कृष्ण। जो मुस्कुरा रहे, हंसते हुए शब्द बोला है, बड़े सोच के बोला है। शोक करते हुए अर्जुन को बोल रहे हैं, शोक में डूबा हुआ है, दुख में डूबा हुआ है, उसके ऊपर हंस के है बोल रहे हैं। हंसते हुए बोलेंगे, कोई समझदार व्यक्ति बोलेगा, पर वो समझदार अंदर की दशा को जान रहे हैं। हमारे अंदर क्या चल रहा है, उस बात को भीतर से निर्णय लिया करें।
मनुष्य इतनी ऊंची बातें करता है, जीसस के लिए भी बोलते हैं, जब उनको कील ठोकी गई, पीड़ा तो है, हाथ और पांव में कील ठोकी, है ना, उस वक्त अचानक ही उसके मुख से क्या निकलता है, जो अंदर की बात होती है ना, अरे भगवान ये तू क्या कर रहा है, भगवान ये तू क्या कर रहा है, खुदा तू ये क्या कर रहा है। ये भाई उसने कोई गुनाह किया नहीं और कीलें ठोकी जा रही है, सूली पे चढ़ाया जा रहा है, एक आंख से आंसू भी आ गया, हे भगवान तू ये क्या कर रहा है, क्या भगवान को मालूम नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। पर क्या हुआ, कहते हैं जिस समय ये शब्द निकले, उस वक्त वो जीसस थे, माने क्या है, जीव भाव में थे, उस वक्त जो जीसस थे। पर जब एकदम से होश आ गया ना, आपके अंदर भी ज्ञान एकदम से भरा तो रहता है ना, आता है, फिर एकदम से बोला, दाई विल बी डन ओ लॉर्ड, दाई विल, तेरी मर्जी पूरी हो। अपना निर्णय बहुत जल्दी बोलता है, अहंकार है ना, शरणागत होते हुए भी अहंकार जाता नहीं, आई एम राइट, कि हमारी इच्छा जो होती है हम उसको सामने बार बार रखना चाहते हैं। ये अर्जुन की स्थिति है, ले लिया था कि मैं नहीं करूं, मैं निर्णय दे दिया, मैं युद्ध नहीं करूंगा। पूछा क्यों फिर, पूछा क्यों, वहां एक उससे 40 श्लोक में बोल रहा है कि मैं शरणागत हूं। अब जब शरणागत है तो जैसे भी उठाओ, जैसे उठाओ जैसे बिठाओ, तुझी मर्जी है तो प्यो हलंदस। कहाँ मर्जी कर रहा है, वो मर्जी तो अपनी पूरी कर रहा है। इसीलिए वही बोल रहे हैं, शरणागत, शरणागत होना इजी नहीं है, शरणागत होते ही ज्ञान की अवस्था हो जाए, सही मायने में शरणागत। हम तो बोलते हैं इसलिए, शिष्य कहाँ है, शरणागति है आपकी, नहीं होती। हंसते हैं बेचारे गुरु लोग भी हंसते हैं, कर देखो अपनी मर्जी कर रहे हैं। हम कितनी बार बोलते हैं, एक को खाली बोल दिया रह जाओ, अपने हिसाब से जाना था, अब काट तो नहीं सकती, नहीं रहे तो गई। 3 बार हमारे पास, एक ही दिन में 3 बार अंदर, बार बार नॉक करे, अरे पता चला है ना, हमने बोला बहू है, बहू को बुखार आ गया है, फिर दूसरी बार आई, हस्बैंड का फ्रैक्चर हो गया है, तीसरी बार आई, हमने कहा बेटी है देख लेगी, बेटी का स्कूल है, बताने आई। करते अपनी मर्जी की है, अपने हिसाब से। अभी एक दिन से ज्यादा, जितने दिन से आते हैं आप, उसके ज्यादा रोक लिया जाए, मर्जी अपनी करते हो कि नहीं करते। मन का स्वभाव जल्दी नहीं मानता है, अंत तक भी अपनी मर्जी होगी तो करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। मन का स्वभाव के ऊपर इन्होंने सीधा रक्ष किया है। और जब तक आपका अंदर वाला पूरा न माने, कभी भी गुरु मत कहिए शिष्य, मैं आपका शिष्य हूं। धोखा अपने को देते हैं, गुरु को भी देते हैं, स्वयं को भी देते हैं। क्योंकि गुरु तो आपको सही बात बताएगा, सही बात बताएगा, अगर आप चोर हैं तो चोर कहेगा आपको, गलत है तो गलत कहेगा। तो वो गलत सुनने के लिए आपके अंदर सामर्थ्य होनी चाहिए। शिष्य के अंदर ये सामर्थ्य होती है कि गुरु अगर गलत बोल रहा है तो उसको रियलाइज करे, माने। यस सर बोलते हैं, दादाजी बोलते थे, उनका डॉक्टर माखी जाने के बाद रहते थे, वो आर्मी में थे। जब उनके बॉस का फोन आता था, अक्सर ही बताते, तो फोन उठाए, सर, 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 माने जो वो ऑर्डर दे रहे हैं, यस, यस भी बोलने की जितनी, सर सर, यस सर। बॉस बोल रहा है सर, बॉस इज ऑलवेज राइट, पर गुरु आपको बोलेगा तो सर नहीं निकलेगा, यस नहीं निकलता है। अगर आपको बोल दे तुम चोर हो, तुमने गलती करी, अगर आपकी कोई गलती बताए, मजाल जो मन मान जाए, भाग जाएंगे, मिर्ची लग जाएगी। कि कोई भी गलती सुनने को तैयार नहीं, दूसरों की तो नहीं सुन रहा, तो गुरु तो बैठा ही, गुरु को बोला ही सुधार करो, और वो आपको सुधारने के लिए यदि बोलेगा कि आपने ये गलती करी, भाग जाएंगे 1 मिनट में, रुकेंगे नहीं, जो मुंह बना लेंगे, रूठ जाएंगे। ये स्थिति होती, पर ये आप में सामर्थ्य होनी चाहिए कि आप सुनिए। गुरु किया है कि वो सत्य पथ पे लेके जाता है, सीधा नहीं लेके जाता। कहेंगे आके समझाओ, समझाने के हिसाब से भी अपनी समझ लेके चलते हैं सारा।
कल भी बोला ना, अपनी स्लेट मिटा के आनी है भीतर से। जब तक आप अपनी स्लेट मिटाओगे नहीं, तब तक चेंज नहीं आएगा। मायने की क्या चीज है? 11वां है। और और कहते हैं जितनी आप निश्चय की बात बोलेंगे, उतना ही आप अनिश्चित में होते हैं। एक बोलती सारा समय, मैं बिल्कुल सच कहती हूँ, मैं जो भी कहती हूँ ना, मैं सच कहती हूँ, सच्ची बात है। उसका तो तकिया कलाम था, सच्ची बात है। क्यों सच्ची बात बोल रहे हो? क्या गलत है क्या जो बोल रहे हो? बोलने की क्या जरूरत है? आप जब सत्य बोल रहे हैं तो भी ऊपर से ये छौका लगाने की क्या जरूरत है कि हाँ हम सत्य बोल रहे हैं? यदि वो बोल रहा है तो कहीं ना कहीं असत्य भीतर, उसके भीतर है। ये जो बोल रहा है निश्चय की बात, वो अनिश्चय है भीतर। सीधा तो बोल रहा है युद्ध नहीं करें, पर है फिर भीतर में कि कर भी सकता है। ये कृष्ण समझ रहे हैं, अंतर्यामी है ना। अंतर्यामी शब्द बोला, ये उसके मन की दशा को समझ रहे हैं। गुरु आपकी रियल दशा को समझता है। भीतर ये चाहता क्या है, भीतर ये चाहता क्या है। ये बाहर से तो झुका, पर मन नहीं झुका है। जब आप अपनी मर्जी की चलते हैं, तो आप गुरु के आगे भी सही मायने में झुके नहीं हैं। बहुत कठिन होता है ये। अहंकार झुकना चाहता नहीं है। वो अपना सर बार बार उठा लेता है। रोज हम बोलते हैं ना, जैसे सांप अपना फन उठा लेता है ना, बार बार सर पे अपना फन बार बार उठाता है। वो कृष्ण क्या थे, जब बोला था ना, वो गेंद गिर गई थी तो नाक के ऊपर चढ़ के खड़े थे। सब तो देख रहे थे, अरे सांप के ऊपर कैसे, ये सांप के ऊपर। वो बार बार क्या कर रहा था? फन उठा रहा था। कृष्ण अपना पाँव रख रहे थे। ये साधक की मन की दशा होती है, अहंकार की। वो बार बार फन उठाता है, अंत तक सावधानी है ये अहंकार का फन उठता रहेगा। आई एम राइट, मैं सही हूँ। गुरु को भी गलत साबित करने में कोई देर नहीं लगती, भगवान को भी गलत साबित करने में। जब किसी की डेथ होती है घर में, भगवान कितना तुमको समझ नहीं आया, इतने जवान को उठा लिया। अभी कोरोना में एक आई थी अभी, बेटा उसका जंग चला गया, मेरे बेटे को उठा लिया। मैं इतनी बुढ़ी बैठी हूँ, भगवान को सिखा रही है। मैं, मेरी उम्र थी जाने की, वो चला गया। आप लोग भगवान को भी समझाएंगे, बोलते हैं भगवान बहुत बड़ा, कितना भगवान से बड़ा कुछ नहीं। पर आप भगवान से भी ऊंचे हो जाते हैं, उनको उपदेश देने लगते हैं। ये गहरी चीज आती है। हंस रहे हैं इसलिए। नहीं, अगर उसको नहीं होता तो पूछता तो कि मैं युद्ध करूं कि नहीं करूं। आपने जब शरणागत है, एक बार पूछ तो लेता। एक तरफ शरणागत हो रहा है, पूछा भी नहीं। इतना मान दिया, इतना सम्मान दिया। गुरु से पूछ के करिए, इसलिए हंस रहे हैं। 11वां पे आ जाते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है और पंडितों से वचन कहता है। पंडितों से वचन क्या? मूर्खों की बात कर रहे तो। पंडित जन जो होते हैं, वो जानते हैं सत्य क्या है, असत्य क्या है। ये मरणशील काया है, ये तो मरने वाली है, जाने वाली है ना। पता है, शास्त्रों में लिखा है। शास्त्रों में तो लिखा है, शरीर नाशवान है। ये नाशवान है तो जाएगा जरूर, रहेगा नहीं। तो इसलिए बोलते हैं, शब्द ये जो बोला है, गता सुनागत मातक है, जिसके प्राण चले गए हैं। और अगत है जिसके प्राण नहीं गए हैं। शब्द बोल रहे हैं, कहते हैं उनका क्या शोक करना, गए हुए और न गए हुए का।
हम बोलते हैं कि वो चला गया, पर ज्ञान के हिसाब से कौन जाता है? कोई जाता है? कौन गया? मैं न मरबो मरबो संसार, मोहे मिले है जान। और बाकी शास्त्रों में तो ये लिखा ही है, जिसका जन्म है तो उसकी मृत्यु है ही है। ये बोल रहे हैं, शास्त्रों की बात कर रहा है, पंडितों की बातें कर रहा है, तो उसको समझो भी तो। हम खाली बात तो कर लेते हैं, पर भीतर नहीं समझते। जैसे ये बोल रहे हैं आत्मा है, भीतर नहीं समझ रहा है, जान नहीं रहा है। ये सारा अनुभूति की चीज है। जैसे अष्टवक्र में बोला कि आरंभ भी जो हुआ था, पूरा ये सारा समय अष्टवक्र में यही बात चल रही थी कि रस्सी पड़ी थी, अंधकार था। अब वो क्या देख रहा है बार बार? सर्प है, सर्प है, सर्प है, सर्प है। तो उसका दोस्त आके बोलता है कि ये सर्प नहीं है, सांप नहीं है, ये पहले मैंने दिन में रस्सी फेंकी थी, वो रस्सी है। दोस्त बता रहा है कि ये रस्सी है, पर उसको सर्प का इतना ज्यादा हम था, वो मान नहीं रहा। फिर क्या बोलता है? ठीक है, लाइए लकड़ी लाइए, मैं देखूं रस्सी है कि नहीं। माने दोस्त के कहने पर भी, इतना मित्र उसको गलत नहीं बोलेगा, फिर भी उसका जो सर्प का अंदर में एक बैठ गया था, वो निकला नहीं। यदि रस्सी मानता तो हाथ से उठा लेता, पर वो रस्सी नहीं मान रहा, लकड़ी से उठा रहा। मतलब कहीं अभी भी रस्सी में सर्प का ही आभास हो रहा है। ऐसे ही गुरु आपको बोल रहा है, मान न मान तू है भगवान, पर आप तो अपने को जीव मान के बैठे हुए हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। ये पंडितों की बातें हैं, खाली मुख से बोलेंगे कि हाँ, हाँ सब में भगवान है, सब में भगवान है बोलते हैं। मैं तो ये शब्द भी गलत बोलती हूँ। शब्द में भगवान, कण कण में भगवान है। कण कण में कैसे भगवान हुआ? मैं शब्द क्यों लगा दे रहे हैं? एक ने बोला, दादाजी ने बोला, दादा तो बिल्कुल क्लियर बात बोलते थे, चप्पल में भी भगवान है। हाय रे, भगवान चप्पल में। एक को तो बड़ा बुरा लगा, दादा कैसी बात करते हैं, चप्पल में भगवान बना दिया। बुरा लगेगा ना, चप्पल में भगवान है। चप्पल में भगवान कैसे है? चप्पल में भगवान हो ही नहीं सकता। ये अगर आप मैं बोलेंगे तो परेशानी है। मैं शब्द हटा दीजिए। ये जो बोल रहे हैं मैं, मेरे में भगवान है, मेरे में भगवान है ना? पति में भगवान है, बेटे में भगवान है, आपने बोला। मैं नहीं है ही भगवान, है ही भगवान। क्योंकि दो बोलेंगे, पति में भगवान है, बेटे में भगवान है, दुश्मन में भगवान है, अच्छे में भगवान है, बुरे में भगवान, दो बन जा रहा है। और दो में अज्ञान है, झूठ है ही एक। आप दो बना के बैठेंगे तब तक प्रॉब्लम है। अब रस्सी और सर्प दो बना दिए हैं तो इसलिए दिक्कत हो रही है। जीव और ब्रह्म बना दिया तो दो ही बना दिया। दो हैं तो प्रॉब्लम है, कनकती हुई कटकेगा, है ही एक। और भीतर भी मैं भगवान हूं, मैं, आप कुछ और बन गए, फिर बोलेंगे आत्मा हूं, नहीं होगा। ये जो मैं का आपका भीतर भाव आ रहा है ना, इसी को ही गायब करना है। ये जो भ्रम है, भ्रम हटा तो ब्रह्म हुआ। इस सर्प का जो भ्रम हटेगा, तब रस्सी दिखेगी। और फिर पूछ रहे हैं कैसे हो, कैसे हो? क्यों दिख रही है रस्सी, सर्प क्यों दिख रहा है? क्योंकि रात का अंधेरा था, अंधकार की वजह से सर्प में रस्सी दिख रही है। जैसे ही प्रकाश होगा तो क्या सीधा सीधा दिखेगा, ये तो रस्सी है। अब सर्प का तो दूसरी बात आएगी ही नहीं। आएगी? नहीं आएगी। तो ये कह रहे हैं कैसे हो, तो ये भीतर ज्ञान की
प्रकाश होना चाहिए, इसको सोझी बोलते हैं, भीतर की, ये भीतर की। और ये इसी को हमने उस दिन बोला था, बुद्ध को बोध हुआ, बोध, एनलाइटमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। प्रकाश होते ही क्या होगा, आपको फील होगा कौन बोल रहा है, कौन चल रहा है, कौन खा रहा है, कौन है, वो है, मैं नहीं। दूजा भाव न होए, इतना ऊंचा क्वेश्चन पूछते हैं, बिल्कुल सिर दिमाग खोल के रखा करिए। इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, सारा समय अंत तक का अभ्यास है। हम रोज बोलते हैं, दादाजी क्यों बोलते थे सारा समय, मंगन मुआ तो खुद खुदा हुआ, अपने आप को बोलते थे। हम बोलते थे मंगन क्या है, मंगन मल उनका नाम था। अपने उसको खात्मा करना भी था। सर्व का खात्मा होगा तो रस्सी दिखेगी। सर्प और रस्सी दोनों नहीं होंगे। मैं भी हूं और मैं अपने को आत्मा जानूं, इम्पॉसिबल। ये जो बोल रहा है जानना, ये पीड़ा दे रहा है, यही अलग कर रहा है। बुद्धि से मैं नहीं जाना जाता हूं, बड़ी मुश्किल है। दादाजी बोलते ना, बुद्धि को ताक पे रख दो, इसी से ही जानने का प्रयत्न हो रहा है। यही दुविधा दे रहा है, यही दुविधा देता है बड़ी अजीब चीज है तो वही है, तो रस्सी मान न मान तू है भगवान, बोलते थे। भ्रम को तो आपको खुद ही हटाना पड़ेगा। हम अक्सर ही बताते हैं ना कि हमारे घर में व्हाइट वॉश हो रहा था, मजदूर आते थे, बैठते थे, करते थे। हम लोग तब आंगन में सोते थे बाहर, और घुप अंधेरा था अमावस्या का, वैसे तो थोड़ी रोशनी होती है। रात को हम उठे, सबको अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, और ये ज्ञान सुना हुआ था तो समझ में भी आया। रात को जब हम उठे तो एक थोड़ी दूर पे ऐसे हाथ हिल रहा है, लगे कौन आदमी है, व्हाइट कलर का भूत, अंदर में भूत तैर के, अरे बिल्कुल सिकुड़ गए। प्रैक्टिकल अपनी बात है। आवाज भी नहीं कि मम्मी बोल दूं किसी को, पास में टॉर्च भी पड़ी है उठा लूं, इतनी ताकत नहीं थी। भूत 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 किए जाए, और पूरी टी कितनी देर तक सिकुड़े बैठे रहे, फिर धीरे खोलें, फिर हम बंद कर दें, फिर खोलें, फिर बंद कर दें। तो थोड़ी देर के बाद मम्मी अपने आप उठी, उन्होंने बत्ती जलाई, और बत्ती जलाई तो देखा क्या था, वहां पे मजदूर काम करते थे, इतना बड़ा हमारा पेड़ था, उसके ऊपर अपनी कमीज टांग गए थे। वो उसकी बाहें हिल रही थी, हवा चल रही थी, पेड़ का न, थोड़ा सा पेड़ का ऊपर उसमें भी दिख रहा था, तो सिर्फ दिखो, भूत था। हम इतनी देर से उसको भूत भूत करे जा रहे, हालत खराब, भ्रम था। हाँ। और वो भ्रम पे तो हंस रहे हो, हंस रहे हैं कृष्ण इसीलिए। आप अपने अपने भ्रम सारा दिन आप क्या समझ के बैठे हो, जो है नहीं वो समझ के बैठे हैं। थी तो कमी, हम भूत समझ रहे थे, भूत है, तुम हो। नहीं, ये कोई मुंह से ही नहीं निकल रहा है, आप ही के मुंह से निकल पाएंगे। हाँ, अरे ज्ञान है, जब तक अज्ञान नहीं जाएगा तब तक ज्ञान कैसे आएगा। दोनों अनस्परस है, या ज्ञान है या ज्ञान है। बरसों का अज्ञान गीत बार बार बोलते हैं, जरा से प्रकाश से चला जाएगा। हम सामान्य से तो बचपन से तो यही मानते हैं कि हम सो एंड सो हैं, बचपन से तो मोना माना है, तो हम भगवान कैसे हो जाएंगे, है ना। दिक्कत यही आती है, इसको किनारे कर दीजिए भीतर से ही, तो वो प्रकट होगा। बोल रहे हैं बिना ज्ञान के समझ में नहीं आएगा। तो ये बोल रहे हैं, बातें तो क्या है, पंडितों की कर रहे हैं भाई, पंडितों के वाले वचन बोल रहा है सारा समय कि इनको कैसे मारे, ये तो ये है, ये वो है। पंडित सारा समय यही बोलते हैं।
जो निश्चित है उस पर क्या रोना, जो गए हुए गए आए गए हैं उन पे क्या रोना। और मृत्यु पे किसी का जोर है? उनको लग रहा है कि हम भीष्म पितामह को मार देंगे, हम द्रोणाचार्य को मार देंगे, अपने भाई बंधुओं को मार देंगे। आज ये नहीं मारेगा, मरेंगे तो है ही। आज आप कितना भी बचाइए, है ना, डॉक्टर बचा भी लेगा। हाँ, 1-2 साल चलेंगे, 4 साल चलेंगे, कितने साल, फिर भी तो जाओगे। जितने संबंधी आपके हैं, आज नहीं कल तो जाएंगे ही जाएंगे। जब मालूम है कि जाना है तो उसके लिए शोक क्यों करते? शोक क्यों करते? ये पंडितों की बातें बड़ी अजीब है, ये भीतर से समझे। तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक कर। शब्द बहुत अच्छे, शोक करने योग्य नहीं है ये, इसको हम बोल रहे हैं। और पंडितों से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं कर। अगर बात कर रहे हो पंडितों की, तो उसको मानो भी। मूर्ख बता रहे हैं। दो होते हैं ना, पंडित का उल्टा क्या होता है? मूर्ख। अगर ये बोल रहे हैं ना, स्टाइल से बोल दिया पंडितों की बातें कर रहे हो, तुम पंडित नहीं हो तो क्या हो? मूर्खता बोले, मूढ़ पुरुष। मूढ़ पुरुष बोला है कई जगह। पंडित जन शोक नहीं करते। आपको मूर्ख बोलेंगे तो आपको बड़ा खराब लगेगा। जब पंडित जनों की बातें करते हैं, खाली बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है। हाँ, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, मरना तो सभी को ही है, जाना तो सभी को ही है। जब मालूम है जाना है तो फिर क्यों परेशान होते हो? आत्मा नहीं मरती है। मरने गए और चले गए लोग हैं, उनका भी गम नहीं करता। आगे न पीछे सभी को ही जाना है। एक दिन तेरी बारी है। ज्ञान से ही ये समझ में आता है। गए हुए का शोक तो करना ही है। हमारे लोग चाह रहे हैं कोई चला जाएगा तो रोना तो आएगा, देखिए सब बोलते हैं। जो अपने चले जाते हैं दुख तो होता ही है ना, रोना तो आएगा ही। ये सब भीतर का अज्ञान है। वो एक दृष्टांत पहले ही बताया था हमने कि एक बार गुरु नानक देव जी बाला मर्दाना के साथ जा रहे थे, और नदी पे चलते हुए जा रहे थे। नदी पे चल लेते थे, शफाएं थी। और जब यूं जा रहे थे तो सामने से अचानक ही मर्दाना ने क्या देखा, ये एक राक्षसी आ रही है। राक्षसी चल के आ रही है। और जैसे ही उसने राक्षसी को देखा, मर्दाना तो एकदम से बोला, गुरुजी बचाओ, गुरुजी बचाओ। राक्षसी कौन है, कौन है? बोला राक्षसी आ रही है, देखिए सामने राक्षसी आ रही है। तो गुरु ने क्या बोला? गुरु ने बोले, वहीं से उसी समय बहता हुआ एक डंडा आ रहा था। बोला ये सामने जो डंडा है ना, उठा के मारो उसको, कस के राक्षसी को मारो। और उसने आज्ञा मानी, उठाया और कस के राक्षसी को मारा। और जैसे ही उसको मारा तो क्या हुआ, वो गुम हो गई। जब थोड़ा नॉर्मल हुआ मर्दाना, तो उन्होंने उससे पूछा, अरे गुरुजी ये क्या था? ये क्या था, ये कैसे गुम हो गई, ये क्या था? बोला ये कुछ नहीं, तुम्हारा अज्ञान, तुम्हारी मूर्खता, तुम्हारा विकार थे, माया थी। इस रूप में आई थी। हम भयभीत होते हैं ना, डर से, मौत से, नुकसान से भयभीत होते हैं, बीमारी से भयभीत होते हैं। ये सब माया है, अज्ञान है तुम्हारा। इसी में हम भयभीत होते हैं, इसी में हम डरते हैं, इसी में हम दुखी होते हैं। बोला तुमने उसको देख के तुम डर रहे थे,
तो बोला ये क्या है? बोला डंडा। ये डंडा क्या था? मैंने ही भेजा था, ये ज्ञान का डंडा था। जब तुम्हारे भीतर, तुम शोक में आओ, तुम दुख में आओ, तुम अपनी अज्ञानता में आओ, जीव भाव में आओ, तो क्या करना है? ये डंडा ज्ञान का गुरु से जो रोज मिल रहा है, रोज हमें ये समझ मिल रही है, ये डंडा मारिए अपने अज्ञान पे। अपने डंडा मारे। हो रहा है, हो रहा है, नहीं होना है। हमें दुख हो रहा है, क्या करें? विचार मिलते हैं ना ज्ञान के इतने हमें, इतनी हमें समझ दे रहा है गुरु। खाली बातें मत करिए, पंडितों की बोल रहा है। ज्ञान की बातें तो अभी व्याख्यान कराएंगे तो 2 घंटा बोल सकते हैं आराम। अभी माइक आता है तो छूटता नहीं है। बड़े मजे से पूरा ज्ञान बता देंगे, पर भीतर सोझी है, समझ है। व्याख्यान नहीं कर रहा है, पंडितों की बातें बहुत करते हैं, पर जीवन में उतर नहीं जाए। इसलिए बोला, पंडित जन शोक नहीं करते हैं। हम बोल रहे हैं तो हम अपना घबराते रहते हैं सारा। अपनी इस घबराहट को हटाइए। कई कई चीजें बताई अविद्या के लिए हमने इसमें। पहले ये शोक माने दुख होता है। दुख का भी पतंजलि में बताए थे कितने तरीके के क्लेश होते हैं, याद है? हाँ, क्या क्या है? पहला पहला उसमें अविद्या है, अज्ञान, समझ में नहीं आता है। दूसरा है अस्मिता, माने अहंकार। अस्मिता पूरा चलाया था कि ये उसमें क्या आ जाता है, मैं और मेरा। ये मैं है, ये मेरा है, सब उसमें हम इंक्लूड कर देते हैं। उसमें भी दुख होता है। ये शोक के कारण क्लेश है ना। जब अहंकार होगा तो भी आपको दुख होगा, नहीं तो दुख का कारण नहीं है। दूसरा है राग। कहीं पे भी आपकी जुड़न है, कहीं पे भी आपकी प्रीति है, उससे क्लेश होता है, उसके बिछड़ने का गम होता है। हम सोचते हैं राग में बड़ा अच्छा है, नहीं, मोह में कहीं प्रेम कहीं पे भी है, वो आपको खाली वही शुगर कोटेड होता है, हम बोलते हैं। मोह बड़ा मीठा जहर होता है, बड़ा अच्छा लग रहा है, पर पीड़ा देता है। दुख है, क्लेश में आता है, राग कोई क्वालिटी में नहीं आता है कि हमें बहुत प्रेम है उससे, ये बड़ा राग है। जहां आपकी जुड़न है वहां पीड़ा होगी, क्लेश होगा। दूसरा है द्वेष। राग है तो द्वेष भी होता है, घृणा हो जाती है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी से। जहां पे भी घृणा होगी वहां दुख होगा, वहां दुख होता है। किसी से भी आप घृणा करेंगे, दुखी हम खुद होंगे, किसी और दूसरों को तो अलग बात है। आपके मन में किसी के प्रति भी घृणा है, किसी के प्रति घृणा मत रखिए। ये सब दुख के कारण है, चाहे राग है चाहे द्वेष है। हम खुद बना के चलते हैं, अपने दुखों का कारण खोजा करिए, अहंकार है। दूसरा अभिनिवेश। अभिनिवेश होता है हट करना। किसी का कभी भी जिद मत करा करिए, हट कर अधिकार रखते हैं, किसी में भी अधिकार मत रखिए। हट करते हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इस वक्त यही सब स्थितियां हैं जो इश्क कह रहे हैं ना, शोक में है। पंडित जन शोक नहीं करते हैं। ये सारे कारण होंगे तो आप शोक में होंगे। ये सब क्लेश हैं, तो पंडिताई लाइए अपने भीतर। पंडिताई माने ज्ञान भीतर अपने अंदर लाएंगे तो आपको पीड़ा नहीं होगी। पंडित जन शोक नहीं करते। गतासनुगत। परंतु जिनके प्राण चले गए हैं और उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए, दोनों के लिए पंडित जन शोक नहीं करते। इसीलिए दूसरा अध्याय डेथ पे बोलते पढ़ा करो। तब जाकर के पढ़ तो आते हैं, तो इसके पहले तैयारी करिए। रीडिंग नहीं है, मैं मृत्यु पे जाके हमने पढ़ लिया, आके दूसरा अध्याय जरूर पढ़ना, क्योंकि पूरा ज्ञान बता रहे हैं इसमें।